चैप्टर 3 है हमारा कोहरुक। कोहरुक मीन्स होता है हु इज हेल्थी। क्या होता है? हु इज हेल्थी। कोहरुक मीन्स हु इज हेल्थी। हेल्थी मीन्स स्वस्थ। कौन स्वस्थ है? ठीक है, चलिए रीड करते हैं। एकः पक्षी अस्ति। एकः मीन्स क्या होता है? एक। पक्षी बर्ड। अस्ति मीन्स होता है। तो देयर इज अ बर्ड। अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, एक पक्षी है। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज अ बर्ड। ओके, नोट डाउन कर रहे हो आप? लिख लीजिए आप, लिखते जाइए। देयर इज अ बर्ड। एक पक्षी है। सह आकाशे अत्र तत्र गच्छति। सह मीन्स वह। आकाशे मीन्स आकाश में। अत्र तत्र हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। गच्छति मीन्स जाता है। तो वह पक्षी आकाश में इधर उधर क्या कर रहा है? आ जा रहा है। ठीक है, इधर उधर जा रहा है। तो इसका फर्स्ट का आपने कर लिया, एक पक्षी अस्ति, देयर इज अ बर्ड। करो बेटा जल्दी, 7th में आ गए बेटा, स्पीड रखो। देयर इज अ बर्ड, THERE, देयर इज अ बर्ड, BIRD। ओके, फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन, सह आकाशे अत्र तत्र गच्छति। वह आकाश में इधर उधर जाता था। ठीक है, वह पक्षी। तो इसका करेंगे हम, इट गोज हियर एंड देयर। इट गोज हियर एंड देयर इन द स्काई। ओके, सेकेंड लाइन हमारी फिनिश हुई। नेक्स्ट, सह। सह के लिए यहाँ इट लगाया गया है। ओके, क्योंकि बर्ड है ना, पक्षी, इसीलिए। पुनः पुनः, पुनः पुनः मीन्स होता है अगेन एंड अगेन, यानी बार बार बोलते हैं ना, बार बार। अगेन एंड अगेन। बदती। बदती मीन्स होता है से, बोलना। कोहरुक। कोहरुक का भी जो मैंने बताया था, हु इज हेल्थी। तो आप इसमें लिखोगे, इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन। अगेन का स्पेलिंग मालूम है ना? AGAIN। अगेन एंड अगेन। जिस तरह से यहाँ पर कॉमा दिया गया है, इसी तरह से आप कॉमा लगाओगे। नीचे बदती के नीचे, अगेन एंड अगेन के नीचे एक कॉमा लगेगा, फिर ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा के कोहरुक का करोगे। हु इज हेल्थी। हु इज हेल्थी। ओके, कौन होगा? वह पुनः पुनः क्या बोलती है? वह पक्षी क्या बोलता है बार बार? कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। ओके, हो गया सबका ये? इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन हु इज हेल्थी। फिर नेक्स्ट, कहा निरोगा भवती। फिर जैसे इसमें ब्रैकेट में दिया गया उसी तरह से आप ब्रैकेट में लिखोगे, कौन कौन ऐसा है जो बीमार नहीं होता। तो कहा निरोगा भवती, कौन निरोगी है? तो हु इज विथाउट एनी डिसीजेज। हु इज विथाउट एनी डिसीजेज। DISEASE। डिसीज मीन्स निरोगी, जो बीमार नहीं है। ठीक है, हो गया सबका ये वाला 4 लाइन फिनिश। सभी का 4 लाइन कंप्लीट हो गया। इंग्लिश में ट्रांसलेट। यस मैम। ओके, एक बार स्टार्टिंग फिर से कर देती हूँ। एक पक्षी है, वह आकाश में इधर उधर उड़ रहा है, और उड़ते उड़ते वह बार बार यह बोलता है, हु इज हेल्थी, यानी कौन स्वस्थ है, कौन ऐसा है जिसको कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट 4 लाइन हो गई। अब हमारी नेक्स्ट, अब देखिए पिक्चर दी गई है। जिस तरह से पिक्चर में हुआ है, सबके पास जा जाकर पूछता है। तो पक्षी द्वारम द्वारम अटती। तो जो बर्ड है, द्वारम द्वारम मीन्स डोर टू डोर, वो हर किसी के द्वार पर जाकर बोलता है। अटती मीन्स क्या आएगा?
अटति मीन्स वंडर्स यानी मूव्स, वहां जाकर मूव्स यानी वहां जाकर घूमता है, सबके दरवाजे पर जाता है। तो पक्षी सबके दरवाजे पर जाता है। तो पक्षी द्वारम द्वारम अटति, द बर्ड, इसका इंग्लिश में आप लिखोगे द बर्ड मूव्स डोर टू डोर। किसी को कुछ डाउट लगे तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, ओके। द बर्ड मूव्स MOVES मूव्स डोर टू डोर, ओके, सबके दरवाजे पर जा जाकर। और जाकर क्या पूछता है ये लिख लिया आप सबने? हो गया सबका बेटा? द बर्ड मूव्स डोर टू डोर, ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकंड लाइन, एकम एव प्रश्न प्रक्षति, एकम एक मीन्स एक ही प्रश्न, सबसे वो क्या करता है, एक ही प्रश्न करता है। प्रश्न यानी क्वेश्चन कौन कर रहा है बेटा? आशु, मेरे इस पे बेटा स्क्रीन पर कुछ मत किया करो आप, ओके, स्क्रीन पर कुछ मत करो आप। तो वो क्या करता है, सबसे एक ही प्रश्न पूछता है, प्रश्न क्वेश्चन करता है, प्रक्षति मीन्स पूछता है। तो इसका आप लिखोगे इट आस्क ओनली वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन। आस्क करना, आस्क करके एस लगा देना क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, पूछता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो इसमें एस या ES यूज करते हैं वर्ब के साथ, तो आस्क के साथ आप एस यूज करना, AS के लिखकर एस लिख देना। आस्क ओनली वन क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन करता है वो पक्षी, ठीक है, कि कौन निरोगी है, कौन ऐसा है जो स्वस्थ है। जनहा, जनहा मीन्स होता है लोग, लोग क्या करते हैं, उपहासम कुर्वन्ति, और लोग उसका मजाक बनाते हैं, ठीक है। थर्ड लाइन का क्या होगा, लोग उसका क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं। जनहा उपहासम कुर्वन्ति, उपहास मीन्स मजाक बनाना, तो आप क्या करोगे, पीपल फन इट, उसका मजाक बनाते हैं। पीपल फन इट, ओके, हो गया। पीपल फन इट। को अपि उत्तरम न ददाति, को अपि यानी कोई भी उसको जवाब नहीं देता है, उत्तर नहीं देता है, ठीक है। ददाति मीन्स देना। तो नो बडी आंसर्स इट, नो बडी मीन्स हो गया को अपि, ओके, नो बडी आंसर्स इट। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है लिखने में? ओके, क्या, कौन सा वाला बेटा? फोर लाइन्स, को अपि उत्तर न ददाति, को अपि उत्तरम न ददाति, नोबडी आंसर्स इट, नोबडी आंसर्स इट, लिखा, नोबडी आंसर्स इट, ओके। फोर लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट फिफ्थ लाइन, पक्षी निराशा भवति, और पक्षी क्या हो जाता है, भवति मीन्स होना भी, पक्षी निराश हो जाता है, ठीक है। तो इसको करेंगे द बर्ड बिकम, द बर्ड, पक्षी निराश होना मीन्स द बर्ड बिकम, मैंने बोला था ना बिकम होना, भवति मीन्स होना, बिकम्स BECOMES, पक्षी हो जाता है क्या, निराश। निराश का सुनिए, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, DISAPPOINTED, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश होना, डिसअपॉइंटेड निराश होना, ओके। तो पक्षी क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। अब नेक्स्ट ये हमारा 4 and 4 8 लाइन का ट्रांसलेट हो गया सबका, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आएगा, सह वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च,
च मीन्स मैंने बताया है एंड होता है, सह मीन्स वह, वनम यानी जंगल में, गच्छति में जाता है पक्षी, वृक्षे वृक्ष के, एक ही मात्रा है तो यहाँ पर आएगा वृक्ष के, उपविशति और वह पक्षी क्या करता है, वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाता है। ठीक है, उपविशति यानी वृक्ष के ऊपर। तो इसका आप ट्रांसलेट कैसे करोगे, इट गोज in in the forest in the forest and sits on the tree, sits on a tree, या ऑन द करो या ऑन अ करो, कुछ भी कर सकते हो आप, एंड सिट्स ऑन अ ट्री। एंड हमारा आया है चा के लिए, चा दिया है, ये एंड होता, चा होता है एंड, और हमेशा संस्कृत में एंड लास्ट में आता है, ओके, बीच में नहीं आएगा। ठीक है, इसका एक बार फिर से कर देती हूँ, इट गोज इन द फॉरेस्ट एंड सिट्स ऑन अ ट्री। हो गया सबका, वह जंगल में जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। ओके, नेक्स्ट, वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे, वृक्ष के स्या है तो के ऑफ, वृक्ष के अधः मीन्स होता है नीचे, अधः मीन्स नीचे, वैद ऋषि बाघभट्ट अस्ति, तो जो उस वृक्ष के नीचे एक ऋषि थे, उनका नाम था बाघभट्ट, वो वहाँ पर थे। उस पेड़ के नीचे बाघभट्ट नाम के एक वैद ऋषि थे। ओके, ध्यान रखना, वैद ऋषि का नाम ध्यान रखना, बाघभट्ट। ओके, तो यहाँ पर लिखोगे आप, इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, देयर इज, वैद्य ऋषि, वैद्य ऋषि की स्पेलिंग बोल रही हूँ मैं, देयर इज वैद्य, VAIDYA, वैद्य, VAIDYA, वैद्य ऋषि, RISHI, वैद्य ऋषि, बाघभट्ट, VAGBHAT, बाघभट्ट। ओके, हो गया सबका? ओके, देयर इज वैद्य ऋषि, VAIDYA, वैद्य ऋषि, RISHI, वैद्य ऋषि, बाघभट्ट, VAGBHAT, बाघभट्ट, अंडर द ट्री। ओके, अंडर द ट्री, ये हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट होती है, अंडर द ट्री। हो गया सबका? नेक्स्ट, थर्ड लाइन, पक्षी पुनः वदति, और वह पक्षी होता है फिर से बोलता है, क्या? कोरुक कोरुक, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। ठीक है, तो पक्षी पुनः क्या बोलता है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। तो द बर्ड अगेन स्पीक्स, थर्ड लाइन आएगी हमारी, द बर्ड अगेन स्पीक्स, फिर कॉमा लगाकर, जैसे इसमें कॉमा दिए इन्वर्टेड कॉमा, उसी तरह से आप यूज करेंगे जहां पर जैसा पंक्चुएशन दिया गया है। द बर्ड स्पीक्स, हु इज हेल्थी, 2 टाइम लिखना है, जैसे इसमें 2 बार कोरुक कोरुक दिया है, हु इज हेल्थी, हु इज हेल्थी। ओके, हो गया सबका? इति बाघभट्ट शृणोति, इति यानी यह, तो बाघभट्ट हियर्स इट, जो बाघभट्ट थे यह सुनते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना, हु इज हेल्थी के बाद क्वेश्चन मार्क लगाकर आप लिखोगे बाघभट्ट हियर्स इट। हो गया सबका? नेक्स्ट, यस, कौन सा वाला? थर्ड लाइन। ओके, ये फोर्थ लाइन का एक बार रिपीट कर रही हूं मैं, सह वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च,
वो इट गोज इन द फॉरेस्ट एंड सिट्स ऑन द ट्री। वह वन में जाता है और एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। वृक्षस्य अधः वैदर्षि बाघभट्ट अस्ति। देयर इज वैदर्षि बाघभट्ट अंडर द ट्री। सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन है पक्षी पुनः बदती। द बर्ड स्पीक्स। द बर्ड अगेन स्पीक्स करना या स्पीक्स अगेन। द बर्ड अगेन स्पीक्स। हु इज हेल्थी। ओके। फोर लाइन। द बर्ड अगेन स्पीक्स। speaks speaks। हु इज हेल्थी। कौन स्वस्थ है। ओके। बाघभट्ट हियर्स इट। ये फोर्थ लाइन। बाघभट्ट हियर्स इट। ओके। अब नेक्स्ट देखिए। हियर्स इट। ठीक है। अब हमारा ये लास्ट वाला। ठीक है। अभी और है, लास्ट वाला नहीं है, अभी है। चलिए। सहा बदती। जो बाघभट्ट थे वो कहते हैं इट सेज। ऋषि बाघभट्ट कहते हैं, इसको लिखेंगे इंग्लिश में, इट सेज हितबुक मितबुक ऋतबुक इति। अब आप ध्यान से सुनना। हितबुक क्या होता है। वन दैट। हितबुक यानी बेनिफिशियल फूड खाता है, यानी बैलेंस में, तुलना में, ना कम ना ज्यादा, हिसाब से जो खाना खाता है। ठीक है। तो इसका लिखेंगे वन दैट टेक्स। हितमुख का लिखना हितमुख। वन दैट टेक्स बैलेंस्ड फूड। वन दैट टेक्स बैलेंस में खाना, यानी मपा तुला, ना ज्यादा ना कम, ऐसे लोग स्वस्थ रहते हैं। हितवुक। वन दैट टेक्स बैलेंस्ड BALANCED बैलेंस्ड फूड। ये हो गया हितवुक, जो हिसाब से खाना खाते हैं। सेकंड मितवुक। अब मितवुक का करिए। मितवुक है जो प्रॉपर क्वांटिटी, ठीक है, प्रॉपर क्वांटिटी में जो खाना खाते हैं, यानी माप करके कि हमें आज इतना ही खाना खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। अगर हमने इससे ज़्यादा खाया तो हमारी हेल्थ पर इसका खराब असर होगा, हमारा पेट खराब हो जाएगा। मितवुक। वन हु टेक्स मील, या फूड कर देना या मील करना। वन हु टेक्स फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी। हो गया। वन हु टेक्स फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी। फर्स्ट वाला है वन दैट टेक्स बैलेंस फूड। हो गया। अब ऋतुमुख देखिए। इसमें आएगा ऋतुमुख। देखिए, ऋतुमुख यानी ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार हमें कैसा लेना चाहिए खाना, मौसम के अनुसार खाना खाना चाहिए। तो हम इसमें कैसे करेंगे। वन हु टेक्स, ऋतु तो मालूम है, ऋतु सीजन प्रमाण हमें खाना खाना चाहिए। तो वन हु टेक्स फूड अकॉर्डिंग टू अ सीजन। ओके। वन हु टेक्स फूड अकॉर्डिंग टू आ सीजन के हिसाब से ही हमें खाना खाना चाहिए। अगर हम ऐसा सब करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हो गया सबका सेकंड लाइन। ठीक है। हितमुख मीन्स होता है वन दैट टेक्स बैलेंस फूड। ठीक है, ये हो गया हितमुख का। मितमुख वन हु टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी। एंड ऋतमुख मीन्स होता है वन हु टेक्स फूड अकॉर्डिंग टू अ सीजन। हितमुख मीन्स जो
अपने हिसाब से कितना लेना है, अपनी तुलना के हिसाब से हम इतना ही खा सकते हैं, उतना ही भोजन करना चाहिए। मितवुक मीन्स हमें नपा तुला ही भोजन करना चाहिए, ना कि कम ना ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा भोजन करेंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। एंड ऋतुवुक मीन्स आएगा हमें ऋतु के हिसाब से, सीजन के हिसाब से ही खाना खाना चाहिए। ओके, ये हमारा सेकंड लाइन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, अर्थः अस्ति, इसका मीनिंग है, इसका मतलब अर्थ अस्ति, इसका मतलब है यम हितकारी भोजनम करोति। इसका मीनिंग क्या होगा? यह हितकारी भोजनम करोति। तो इसमें लिखेंगे द पर्सन, पहले लिखना इट मीन्स, अर्थ अस्ति इसका मतलब है या दैट मीन्स या इट मीन्स, दैट मीन्स द पर्सन हु टेक, सेम जो आपने ऊपर लिखा है सेम लिखना है, द पर्सन हु टेक्स बैलेंस फूड, फिर से वही, हु टेक बैलेंस फूड एंड हु टेक, जो सेकंड लाइन क्या की थी, हु टेक्स फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी, सेम वही लिख देना आप, या फिर अभी लिख लो या फिर अंडरलाइन कर दो, इसका सेम वही होगा जो मैंने हितवुक मितवुक ऋतुवुक का, हितवुक का ये वाला जो मैंने कराया था अभी बोला वो आएगा, मितवुक वाला ये वाला आएगा, मितम भोजनम करोति। ओके, एंड लास्ट पैराग्राफ हमारा, इसके बाद मैं अपनी लेक्चर अपना फिनिश कर दूंगी। क्या हुआ मैं, हाँ 9:30 तक हो जाएगा मेरा। ओके, अब आया हमारा लास्ट पैराग्राफ है हमारा। आशु बेटा मेरे उस पर प्लीज कुछ मत करो, स्क्रीन पर टच मत करो। ओके आशु, यम ऋतु अनुसारम भोजनम करोति, ऋतु के अनुसार जो मैंने पहले बताया था, यदि हम ऋतु के अनुसार भोजन करेंगे, तो इसका जो मैंने बताया था, क्या बताया था, हु टेक्स फूड अकॉर्डिंग टू अ सीजन, इसका ये वाला आएगा। ओके, मैं पहले ही लिखा चुकी हूँ लेकिन आपको रिपीट करना है, वो शॉर्ट में बताया गया था, इन्होंने पूरा इसका मीनिंग बताया है। फिर नेक्स्ट, सह एव निरोग भवति इति, तो वही क्या होगा, हेल्थी रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें लिखेंगे वही रिमेन्स हेल्थी, वही कैसा होगा, हेल्थी रहेगा, ठीक है। तो सहा एव निरोग भवति इति, इसमें आप करना रिमेन्स हेल्थी, REMAINS, रिमेन्स हेल्थी, हो गया सबका। अब नेक्स्ट 2 लाइन, संतुष्ट पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति, संतुष्ट पक्षी ऋषि के पास आया, ठीक है, उसको संतुष्टि मिली, वो सेटिस्फाई हुआ, तो संतुष्ट होकर जब उसको संतुष्टि मिली पक्षी को, फिर वह ऋषि के पास आया, तो इसको करोगे द सेटिस्फाइड बर्ड कम्स टू द ऋषि। ओके, द सेटिस्फाइड बर्ड क्या हुआ, द सेटिस्फाइड बर्ड कम्स मीन्स आता है, आगच्छति टू द ऋषि, टू द ऋषि, ऋषि का स्पेलिंग मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, RISHI, ठीक है। अब हमारी लास्ट लाइन, सह ऋषि नमति, और वह क्या करता है पक्षी, फिर ऋषि को नमन करता है। इट बोज BOWS, मैंने पहले ही बताया आपको, बो मीन्स होता है नमन करना, सह ऋषि नमन नमति, इट बोज BOWS, इट बोज टू द ऋषि, इट बोज टू द ऋषि, टू द ऋषि। ओके, ये लास्ट वाली लाइन का चल रहा है, इट बोज टू द ऋषि, अनंतरम स्वस्थानम गच्छति, और अंत में वह पक्षी अपने घर मीन्स अपने स्थान पर चला जाता है। देन जैसा जैसे पूर्ण विराम दिया गया, फुल स्टॉप करते जाना आप,
ओके, मैंने बोला नहीं है बट आप फुल स्टॉप करते जाना, ठीक है। हमारा ये लेक्चर फिनिश होने वाला है, लास्ट आप सुन लो। अनंतरम स्वस्थानम गच्छति, और लास्ट में तो आप कैसे लिखोगे, देन इट गोज टू इट्स ऑन प्लेस, देन इट goes to its on place, OWN, on place, okay, on place, ओके। तो हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ है लेक्चर।